10 दिन हो चुके हैं सारिम को लापता। कोई क्लू, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि सारिम गया तो गया कहाँ, ज़मीन खा गई। पूरा पूरा शक है हमारे को कि कारीगर की काम है, उसके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये सब सही नहीं है। अब ये खोला है तकरीबन मैंने खुद और फ्लैट के लड़के एसएसपी सीआईडी जितने भी इदारे थे सब ने बोला कि एक एक चप्पल चप्पल घरों में भी जाने नहीं। हम खुद हर टाइम के रुक रहे हैं, गीले हुए हैं हम। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले 7 साल सारिम की लाश मिल गई है। पुलिस ने कहने अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज कंटेंट बनाने का मेरा मकसद यही था कि कुछ दिनों से लापता बच्चा सारिम जो 7 साल का था, जो नॉर्थ कराची में रहता था और मदरसे गया और फिर मदरसे से वापस नहीं लौटा। और अभी 1-2 दिन पहले हमें पता चला कि उसकी एक डेड बॉडी जो है वो एक टैंक से मतलब रिकवर कर ली गई है। क्या हवाल है इसके पीछे, और इसमें बहुत सारे अहम इंकशाफात भी हैं जिसमें कुछ पूरा सराग ज़रूर है। तो आज उसी को जानने के लिए देखते हैं, पिक्चर को पीछे वापस रिवाइंड करते हैं, फ्लैशबैक पे चलते हैं। तो पहले सुन लेते हैं उनके वालिद साहब ने और उनके वालिदैन ने मतलब सारिम के बारे में क्या कहा जब वो मदरसे पढ़ने के लिए गया और फिर वापस नहीं लौटा। 10 दिन हो चुके हैं सारिम को लापता हुए हुए। कोई क्लू, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि सारिम गया तो गया कहाँ, ज़मीन खा गई या आसमान, अभी तक नहीं पता चला। मुझे पता होता वो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। आप देखिए बाहर ठंड तो देखिए आप कैसी है। पता है कि वो जैकेट पहना के गया है कि नहीं, वो कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरा नाम मोहसिन परवेज़ है। मेरे 3 बच्चे हैं, आरिस, सारिम, असवद। ये सबसे छोटा वाला है, आरिस थोड़ा सा बड़ा है, सारिम बीच का है। ये बीच वाला मिसिंग है। तकरीबन 7 तारीख 2:30 बजे ये मदरसा गए हैं। मदरसे जाने के बाद ये मदरसा गए हैं दोनों भाई, बड़े वाला भी आरिस और सारिम, ये दोनों मदरसा गए हैं। मदरसा जाने के बाद तकरीबन 3:40 पे इनकी छुट्टी हुई है मदरसे से। जब मदरसे से छुट्टी हुई तो ये घर आए हैं बड़े वाले। जब मेरी मिसेस ने पूछा कि भाई सारिम क्यों नहीं आया अभी तक, तो आरिस ने कहा बड़े वाले ने वो आ रहा है पीछे पीछे। बहरहाल इस बात को ज़्यादा नोट पे नहीं लिया क्योंकि अमूमन 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चों को आने में। तो लिहाजा ये कि मेरी मिसेस ने इसको ज़्यादा नोट वो नहीं किया। इसके बाद जब 10-15 मिनट गुजर गए, अभी तक सारिम का कुछ पता नहीं चल पाया, तो मेरी मिसेस नीचे उतरी। उन्होंने सबसे पहले जाके जो है ना वॉचमैन से पूछा, जो यहाँ का स्वीपर है उससे पूछा, तो उसने यही कहा कि सारिम को नहीं देखा हमने। फिर मेरी वाइफ जो है वो मदरसे गई हैं। मदरसे में कारी से पूछा जो उनको पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला सारिम की तो छुट्टी हो गई 3:40 पे, बोले अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, 4:15 बज रहे हैं। तो उन्होंने बोला होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा। बहरहाल पूरा फ्लैट जब आहिस्ता 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 पूरा फ्लैट ही ढूंढने लग गया। हम ऐसे भी घर में गए जो वांटेड पड़े हुए थे, जो खाली घर थे, उसमें भी जाके चेक किया मेरी मिसेस ने खूब अपने तौर तरीके से, लेकिन सारिम का कुछ पता नहीं चला। मेरी जी, तो आपने सारिम के वालिदैन की बातें सुनी और जिस तरह से उन्होंने उनको तलाश किया और जगह जगह ढूंढा और अपनी हर कोशिश की कि सारिम को तलाश कर लिया जाए। मोहल्ले वाले भी साथ साथ थे और हर उस घर को जो ना हर उस घर में गए जो अरसे दराज से बंद थे वहाँ पे, तो वो अंदर कूद के गए और वहाँ के जो पानी का टैंक था उसके अंदर तलाश किया। खुदा ना खास्ता कहीं उसमें गिर तो नहीं गया या किसी ने फेंक तो नहीं दिया। बोला हम जितने क्यों जो उस टाइम बढ़ता जा रहा था बच्चे की गुमशुदगी का और उसे ढूंढने का, जो जो उनकी परेशानियों में लाख इजाफा होता जा रहा था। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बच्चा नहीं मिला। उसके बाद फिर वालिद साहब ने, उनके वालिदैन ने जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि हमारा बच्चा गया था और किस तरह क्या हुआ था। वो आपको सारा कुछ बताया। कारी साहब के बारे में भी बता दिया कि उन्होंने क्या क्या बताया और किस तरह से उनको कहा कि बच्चा आया था और फिर वापस चला गया। फिर उसके बच्चे के ग्लव्स जो है ना, कारी साहब ने कहा कि वो सीटों पर रख दिए मैंने, कि वो बच्चा भूल गया था। तो मोहल्ले वालों की बातें भी सुन लेते हैं कि जो मोहल्ले वाले हैं, जब उनसे तफ्तीश की गई पुलिस की तरफ से और ये पुरस्रार बच्चे की गुमशुदगी और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी का उसी फ्लैट में जिसमें उसके वालिदैन और सारे बच्चा रहता था उसके टैंक से बरामद होना, तो पहले उनके जो मोहल्ले वाले हैं उनकी भी ज़रा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। पूरा पूरा शक है हमारे को कि कारी का ही काम है, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये नीयत का सही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर कातिल पकड़ा जाता है, ना उसी पुलिस के हवाले, ना रेंजर के हवाले, ना गवर्नमेंट के हवाले, उसको बीच चौराहे पे बांधे, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और उसके बाद तेजाब डाले। और नहीं, गोली भी नहीं, गोली एक सस्ती मौत है। माँ तो बिल्कुल ही यानी समझ लो कि उसके आंसू ही नहीं गिर रहे। तो मेरा माँ तो बिल्कुल भी ये सख्ते के हालत में इतना रो रही है, इतना वो अपने आप को वो रो रो के उसके आगे अपने अपने आप को गिड़गिड़ा रही है।
लेकिन वो आंसू तक नहीं गिरा सकी, वो बिल्कुल सहमी हुई है। उसके हालत ऐसी है, 11 दिन तक वो बच्चे को ढूंढती रही है अपने नंगे पैर, भूखे प्यासे, सुबह दोपहर शाम रात, कभी वो सोई नहीं है बच्ची। मोहल्ले वालों की आपने बातें सुनी जिसमें ख़वातीन भी थी और मदरजात भी थे और वो क्या कर रहे थे, और कुछ सरल चीज़ें भी सामने हमारे आ रही हैं जो मैं शुरू में मैं कह भी चुका हूँ कि कारी साहब पे जो ना शक व शुबहा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जब उसको तलाश किया जा रहा था तो उस वक़्त बच्चे को जहाँ जहाँ तलाश किया गया, उस पानी का टैंक में भी तलाश किया था जो उनके अपने फ्लैट के अंदर मौजूद है, बट बच्चा वहाँ पे उनको नहीं मिला। इसके अलावा जो दूसरे घर थे जो अक्सर सरदराज से बंद थे, वहाँ पे भी बच्चे की मौजूदगी नहीं। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश पूरी कर रही है और तकरीबन मोहल्ले वालों से भी, और मुझे यकीन है कि कारी साहब को भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ और उनसे भी तफ्तीश की जा रही होगी कि आया कि ऐसा क्या मामला, क्योंकि जब वालिदैन की आपने बातें सुनूंगी तो उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है, फिर मिलता नहीं है। इसके अलावा फिर आपको एक और चीज़ भी ये बताता चलूँ कि जब चीपा वालों को फ़ोन किया गया दोबारा से, जब तलाश करते रहे बच्चे को, बच्चा नहीं मिला, थका के घर बैठ गए, पुलिस पे सब चीज़ें छोड़ दी गई हैं और पुलिस अपनी तरफ से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस पर इसरार गुमशुदगी की, और उसके बाद में फिर बच्चे की डेड बॉडी के मिलने में तो चीपा के जो लोग आए हुए थे जिनको दोबारा से कॉल की गई, किसी ने बताया, जब ये लोग बैठ गए सुकून से, कभी पुलिस तफ्तीश करी और बच्चा वापस अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं और हर किसी के वालिदैन के दिल के जिगर के टुकड़े भी होते हैं। तो हमारी भी दुआ यही थी जब ये सब चीज़ें चल रही थी कि बच्चा मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर यही बता दें कि मोहल्ले वालों ने रिपोर्ट करवाई, पहले सारिम के वालिद साहब को बताया और उसके बाद फिर उन्होंने छिपा में मतलब इन्फॉर्म किया कि जो इनके फ्लैट का पानी का टैंक है उसमें से ताफून उठ रहा है, मतलब एक स्मेल सी आ रही है। तो जब उनको वापस बुलाया गया छिपा वालों को, तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने तलाश किया, देखा, तो आए सुने वो जो छिपा के रजाकार हैं और जो लोग वहाँ पे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे, जब उन्होंने उसकी बॉडी रिकवर की वहाँ से टैंक से, तो वो क्या कहते हैं उनकी भी। अब ये खोला था, खोलने के बाद मैंने खुद और फ्लैट के लड़के, एसएसपी, सीआईडी, जितने भी इदारे थे, सब ने उतर के एक एक चप्पा चप्पा घरों को भी छाने, टैंकियों को भी छाने, लेकिन कुछ नहीं मिला था। हम खुद हर टैंक के अंदर उतरे, गीले हुए हैं हम। तो छिपा के जो रजाकार थे और जो लोग आए वहाँ पे और उन्होंने उस बॉडी को रिकवर किया उसी टैंक से, तो उन्होंने जो इंकशाफात किए वो भी आपके सामने और पूरे सुरार भी। कि एक पानी का टैंक है जो फ्लैट के नीचे बना हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रॉपरली तौर पर जो एक उसका जो ढक्कन होता है, जो लोहे का भी बना होता है और कभी सीमेंटेड ढक्कन भी होते हैं, तो वो उस पर था नहीं, उस पर सिर्फ और सिर्फ गत्ता लगा हुआ था। तो आया कि उस बच्चे को क्या उसमें धक्का दे दिया गया किसी ने, या वो बच्चा उसमें खुद गिर गया, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम भी ज़ाहिर सी बात है परेशान थे कि अल्लाह ताला उनके बच्चे सारे को जल्द से जल्द वालिदैन से मिलवा, तो बच्चा वापस घर आ जाए। तो ऑन दैट वे जो बच्चे की बॉडी रिकवर हुई, तो उस वक्त जो ना पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की बॉडी गई तो डॉक्टर्स ने इंकशाफात किया कि बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के बेजा निशानात मौजूद हैं। तो इसमें तो ज़ाहिर सी बात है तशवीश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया कि जब वालिदैन ने कहा कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, और फिर उसके बाद फिर कारी साहब भी हैं, उसके अलावा जब ये लोग को ढूंढ रहे थे उसी पानी टैंक के अंदर और दूसरे मुख्तलिफ घरों में जो बंद थे, तो वहाँ तो बच्चा मिला ही नहीं उनको, नाश्ता की कोई सिचुएशन थी। लेकिन जब वो थक हार के बैठ गए, रिपोर्ट करवा दी और सब चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दी कि अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को मिलवा दी जैसे जल्द। तो ऑन दैट 2 दिन के बाद ही फ़ौरन तो बच्चे की बॉडी किसी टैंक से ताफून उठने लगा और वो बच्चे की बॉडी रिकवर हो गई। तो ये सिचुएशंस, ये इस तरह के पुस्तक और इसरार जो वाक़यात रोनुमा हुए, तो ये मज़ीद जो है ना पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स हैं एसओ साहब, उनके लिए बाइज़ तशवीश भी था कि वो किस तरह वो किस एंगल से इसको तफ्तीश को कर रहे हैं। उसका भी हमारा आज हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे के साथ कुछ भी किया है, उन कातिलों को अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाए और उनको अरेस्ट करे। और जाते जाते मेरी आपसे एक मतलब फिर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं, या वो ये कह के जाते हैं कि हम पड़ोस में या अगले फ्लैट में या अगले घर में मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो बड़े घर गए हैं वो उन बच्चों को छोड़ के भी आएँ और लेके भी आएँ, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्यूशन हो, क्योंकि हालात आपके सामने और बच्चे भी बहुत ज़्यादा किडनैप हो रहे हैं यहाँ से भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और मदरसास को भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए उनको गिरफ़्तार किया और उनसे बच्चे के भी कुछ बरामद हो गए। लेकिन जाते जाते बस मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला सारे के दर्जात को बुलंद फरमाए
और उसको अपनी ज़ाहिर रहमत में जगह अता फरमाए और सारिम के वालिदैन को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अपना और अपनों का और अपने स्पेशली अपने बच्चों का और अपने मोहल्ले के पे इर्द-गिर्द हर जगह नज़र रखें। ऐसे ना मालूम अफ़राद जो आपको पहली मरतबा उनके ऊपर भी नज़र रखना हमारा ही फ़र्ज़, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, क्योंकि ऐसे वाक़यात हर जगह रूनुमा होते हैं। तो हमें अपनों का ख़्याल रखना है। जाते हुए मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ऐसे लोगों को जब गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ तमाम प्रूफ्स मिल जाते हैं तो उनको कैफ़े के तहत तक ज़रूर पहुँचाया जाए, चाहे वो मेरे पाकिस्तान से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के। आपने बहुत